आज हम आपको लाइफ स्किल्स टीवी के तावन से ऐसी बीमारियों का जिक्र और ऐसी बीमारियों के बारे में बताएंगे जो हर मर्द हर औरत जो है जिसको हम जिनसी अमराज कहते हैं वो हर बंदे को नहीं बता सकती। तो अगर किसी के बहुत सारे ऐसे मसाइल आपके होंगे जो शायद आप किसी अपने तबीब को किसी मुआलिज को उनके मतलब पे जाकर बताना उनके क्लिनिक पे जाकर बताना शायद आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हों, तो हमारी लाइफ स्किल्स टीवी की जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी के नीचे आप अपने कमेंट कर सकते हैं, अपनी मर्ज के बारे में जान सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी मर्ज जो कि पोशीदा मर्ज है और जिनसी मर्ज है और इसका ताल्लुक भी जिस तरह हमने पहले अपने प्रोग्राम किए हैं कि मर्दों की जो एक मर्ज है उसमें से एक ये भी मर्ज है जिसको हम ज़ोफ़े बा कहते हैं, जिसको मर्दाना कमज़ोरी कहा जाता है, जिसमें शहवत की कमी हो जाती है। और सम टाइम ये होता है कुछ लोगों में कि रग़बत ही नहीं होती। अंदरूनी तौर पे हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो अपने अंदरूनी तौर पे ऐसे महसूस कर रहे होते हैं कि शायद उनको शहवत भी है और वो इंजाल भी हो रहा है लेकिन उनको इरेक्शन नहीं होती, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी उनको प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी सूरत हाल में आज हम आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके घर में आपके किचन में भी मौजूद हैं और बहुत सी ऐसी अग़ज़िया जो आप खा रहे हैं उनसे भी आपकी जो ज़ोफ़े बा है, मर्दाना कमज़ोरी है, उसका इलाज किया जा सकता है और उसके साथ साथ दवा की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो आज जो स्पेशल जिस पे फोकस किया गया, जो व्यूअर्स जिन्होंने पहले हमारा प्रोग्राम देखा है तो उसमें उसी में से हम भी ये टॉपिक देखते हैं कि जिसमें ज़्यादा कमेंट और लोग जो हमारे मरीज़ हैं, जो अवाम है, जिनकी जो उनकी ख्वाहिश होती है उसके मुताबिक हम वो फिर प्रोग्राम जो है ना वो लॉन्च करते हैं। तो ज़ोफ़े बा की वजूहात एक बहुत सारी होती हैं। खून की कमी भी ज़ोफ़े बा का सबब बनती है। उम्र सीधा लोग जो हैं उम्र के साथ साथ उम्र गुजरने के साथ साथ उनमें कमज़ोरी आ जाती है। जिस तरह 40-50 साल के बाद अक्सर लोग ये महसूस करते हैं कि ये मर्ज़ हमें लाक हो गया है। उसकी वजूहात उनका अपना डिप्रेशन, स्ट्रेस और जो उनका काम काज होता है रोज़ाना का वो भी वजूहात होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे मुशाहिदे में आई है, जो चीज़ें मेरे मुशाहिदा में आई हैं वो यही आई हैं कि अक्सर लोग जो होते हैं जब बच्चे हो जाते हैं, एक फैमिली बन जाती है, तो वो अपनी खुराक पे इतनी तवज्जो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनके अंदर उम्र का तो तकाजा है ही लेकिन उनके अंदर एक कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऐसी ग़िज़ाओं की बात करूँगा जो आपके घर में मौजूद हैं। जैसे आलू बुखारा है, आलू बुखारे का शरबत आप बना के रखें और उसको सुबह के टाइम खाली पेट आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह अभी स्ट्रॉबेरी का मौसम आ जाएगा, अभी हमारा ये जो मौसम फरवरी में स्ट्रॉबेरी आम हो जाएगी, तो उसमें स्ट्रॉबेरी का आप उसको शेक करके ब्लेंड करके उसका जूस निकाल के उसको खाने से आप अपने अंदर एक जो आपके अंदर कमी महसूस कर रहे हैं वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे जैसे गर्मी आएगी तरबूज का मौसम आ जाएगा, उसमें आप तरबूज का इस्तेमाल करें। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंतहाई मुफीद हैं। जिस तरह अनार है, जितनी भी रेड फ्रूट्स जितने भी हैं वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशल एक ऐसी चीज़ जिसका मैं जिक्र करना कभी भी समझूंगा कि वो इंतहाई ज़रूरी है यहाँ पे, जिसको हम खजूर कहते हैं, उससे आपके जिस्म में सिर्फ जिनसी क़ुव्वत ही नहीं पैदा होती बल्कि आपका मुकम्मल बदन जो है वो मजबूत होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ज़ोफ़े बा के लिए आपके जिस्म का मजबूत होना भी ज़रूरी है। सिर्फ आपकी जिनसी लागरी होना ही ज़रूरी नहीं होता कि उसी से ही आपको वो मर्ज़ लाक हो गया है। अगर आपके अंदर खुराक की कमी है
उससे भी आपको ज़ोफ़ेबा महसूस होगा। अगर आपके अंदर नींद की कमी है, उससे भी ज़ोफ़ेबा होगा। अगर आपके अंदर HB हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो यही मैंने जो चीज़ें बताई हैं आपको, सुर्ख कलर में जिस तरह स्ट्रॉबेरी है, अनार है, इन चीज़ों के इस्तेमाल से, और आलू बुखारा है, आलू बुखारे का शरबत है, इससे आपके अंदर एक इम्यूनिटी, एक आपके जो अंदर कमज़ोरी हो रही होती है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है इससे। और इसके अलावा अगर हम दवाओं की बात करते हैं तो अद्वियात में बेहतरीन एक ऐसी हर्ब का मैं आपको बताता चलूँ जो आपको डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगी, आपको मुहर्रक भी रखेगी। जिस तरह अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो उसमें आप ज़ाफ़रान, जिसको हम सफ़रान भी कहते हैं, इसका अगर आप कहवा में, मकसद अगर आपने अजवाइन का कहवा बनाया है, अदरक का कहवा बनाया है, उसमें हल्के से चंद एक लीव इसके बारीक से ज़ाफ़रान के उसमें डाल लिए, उस कहवे में दिन में 2 बार आप इस्तेमाल करें। जिन लोगों में ये कमज़ोरी लाक है, जिन लोगों में अपने अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या उनके अंदर रगबत पैदा नहीं हो रही, या उनको कमज़ोरी लाक हो रही है, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ जो है ना वो ज़ाफ़रान है। इसका आप इस्तेमाल करें, कहवे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन में इस्तेमाल करेंगे तो वो शायद एक आम आदमी के लिए बनाना इंतहाई मुश्किल है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यही होता है कि किसी अच्छे मुआलिज से मिलें या हमें कमेंट करें कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि हमारे पास सतावर है, ये मूसलियाँ होती हैं, मूसली सफ़ेद होती है, मूसली स्याह होती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी आपके लिए इंतहाई मुफीद है, क्योंकि ये मुगल्लज़ मनी भी हैं, मुअल्लद मनी भी हैं। ये आपके अंदर जो, क्योंकि ज़ोफ़ेबा जो है वो अगर किल्लत मनी हो जाए, मनी जो प्रोड्यूस होना है वो कम हो जाए, उससे भी आप ज़ोफ़ जो है ना वो महसूस करते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ तो यही है कि आप किसी अच्छे मुआलिज से या हमें कमेंट करें। तो उसके लिए बेहतरीन नुस्खा जो है, जो जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, जो कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे जो दवा तैयार की जाती है उसको इस्तेमाल करें, ना कि ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करें जिससे आपके अंदर ऐसी चीज़ें, आपको नुकसानात होते हैं। बहुत सारी ऐसी अद्वियात मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे आपको नुकसान होता है, जिससे आपको फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा था। तो उन चीज़ों से परहेज़ करें, बल्कि कुदरती जड़ी बूटियों से जो इलाज हो रहा है उससे फ़ायदा उठाएं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इंतहाई मशकूर हूँ जो हमारे लाइफ स्किल्स टीवी वाले हैं कि वो आवाम को एक अच्छा और सस्ता और मियारी इलाज फराहम करने में हमारी मामलत कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।